हीरो वो होता है जिसकी कहानी होती है। कहानी है तो आप हीरो हो, वरना दुनिया आपको चुटकुला बनाकर रख देगी। हीरो बनने के लिए आपको सहनी पड़ेगी उपेक्षा, सहना होगा उपहास, अपमान और असफलता। फिर शुरू होगा संघर्ष और उसी से मिलेगी सफलता। सैकड़ों युवाओं और उनके अभिभावकों के बीच गूंज रही एक संदेशात्मक आवाज जैसे सभी को सम्मोहित कर गई। यह आवाज थी एक ऊर्जावान युवा स्वप्निल कोठारी की। हीरो कौन होता है? हीरो कौन होता है? आज पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये करना चाहता हूं कि असल में हीरो होता कौन है? कौन है हीरो? तो समझ लीजिए कि हीरो तो वो है जिसकी कहानी है। हर आदमी जिसकी कहानी है वो हीरो है। आयोजक वार्ड क्रमांक 45 की कांग्रेस पार्षद सोनीला मेमरोड भाटिया ने बताया कि स्वप्निल कोठारी वो शख्सियत है जो स्वयं भी इसी राह पर चलते हुए सफलता की मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। राजनीतिक रूप से इस तरह के आयोजन करना कराना वाकई में एक ऐसी पहल रही जिसे सैकड़ों युवाओं के साथ उनके अभिभावकों ने भी दिल से सराहा। कांग्रेस की राजनीति में अपनी अलग सोच, संकल्प और सेवा भावना से पहचान कायम करने वाले स्वप्निल कोठारी वाकई में बधाई के हकदार हैं। वो इसलिए कि अपनी विधानसभा के लोगों से जुड़ने के लिए उन्होंने किसी कथा, प्रवचन या भजन का सहारा नहीं लिया, बल्कि स्वयं एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जिंदगी के अनुभवों को आम जनों के साथ साझा कर रहे हैं। सोनीला दीदी इस वार्ड से 400 वोटों से जीती है और इसके पहले जो लड़े थे वो नहीं जीते हैं और कुछ बूथों से जीती है और कुछ बूथों से हारी है। और उसके बाद कोई विधायक लड़ने आएगा मेरे जैसा व्यक्ति, वो बूथ वाइज निकालेगा डेटा और ये चेक कर लेगा कि 20 बूथ हैं इस वार्ड में, 6 तो हम हमेशा ही जीतते हैं, 8 पे टसल होती है और 6 हम हमेशा हारते हैं। तो मुझे मेहनत उन 6 पे करनी है और उन 8 पे करनी है। और अगर वो ऐसा करेगा और जीत जाएगा तो वो बिजनेस एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये एनालिटिक्स है, ये राजनीति नहीं है, ये बिजनेस एनालिटिक्स है। ये बिजनेस एनालिटिक्स है। आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए। बच्चों से मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप अपनी ताकत को पहचानिए। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो मार्केटिंग की फील्ड में जाइए। अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो फाइनेंस की फील्ड में जाइए। अगर धैर्य है और सुन सकते हैं, बहुत सारे लोगों से सुन सकते हैं, उनकी बातों को धैर्य है और राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं तो एचआर की फील्ड में जाइए। हम आपको बता दें कि इंदौर के वार्ड क्रमांक 45 में पार्षद सोनीला मेमरोड, उनके भाई बादशाह मेमरोड ने वार्ड के ही परिवार से जुड़े युवाओं के लिए कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि स्वप्निल कोठारी मौजूद थे। श्री कोठारी ने कहा कि अपनी कमजोरी को ताकत बनाइए और अपनी ताकत को पहचानिए, तभी जीवन में सफलता हासिल होगी। उन्होंने कहा कि राजनीति ही नहीं, अन्य क्षेत्र में भी जहां धैर्य, सहनशीलता, उपहास, उपेक्षा और अपमान को सहना ही पड़ता है, लेकिन आपकी सोच, संकल्प दृढ़ है और संघर्ष सार्थक है तो सफलता जरूर मिलेगी। स्वप्निल अब इसी तर्ज पर राजनीति में भी सफलता पाने के लिए संघर्षरत हैं। तो आपको अपनी कहानी जो है वो खुद बनानी है। और कहानी तब है जब उसमें उपहास है, उपेक्षा है, अपमान है, असफलता है, संघर्ष है और फिर सफलता है। और कहानी बना लीजिए तो दुनिया बना देगी आपको चुटकुला। 2 ही विकल्प है आपके पास, या तो अपनी जिंदगी की कहानी बना लीजिए या दुनिया आपको चुटकुला बना देगी। वार्ड क्रमांक 45 में दिशा नामक इस प्रेरक आयोजन के लिए वाकई में पार्षद सोनीला मेमरोड, बादशाह मेमरोड सहित कांग्रेस पार्टी के वे तमाम नेता बधाई के हकदार हैं, जिन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित अभिभावकों को राहत और सुकून देने की दिशा में सार्थक कदम उठाया। यहाँ आने वाले तमाम लोग राजनीति के इस नए रूप और नेताओं की इस अलग सोच, संकल्प से प्रभावित होकर शुक्रिया अदा करते नजर आए। कैसे करेगा? अरे हमने 20 साल इस क्षेत्र में दिए हैं, ऐसे कैसे होगा, ये कैसे करेगा? मजा ही वो काम करने में है जो दुनिया बोले कि ये नहीं कर पाएगा। तो अपनी जिंदगी की कहानी बनाइए। ये कहानी आपको खुद को बनानी होगी। रूप, रंग, मोटरसाइकिल, दौलत, पिताजी का नाम, ये समय के साथ फेड होता चला जाएगा।
और आपके साथ रह जाएगी सिर्फ आपकी कहानी। आदमी आपको देखेगा और 5 लाइन में आपकी कहानी उसको याद आएगी, और अगर कहानी है तो आप हीरो हो।